नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस समय की सबसे बड़ी खबर के साथ। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने के बाद अब बिहार की कमान भी बदल दी है। पूर्व मंत्री और दरभंगा शहर से बीजेपी विधायक संजय सरावगी को बिहार भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे संजय जायसवाल की जगह जिम्मेदारी संभालेंगे। पार्टी का प्रमुख वैश्य चेहरा माने जाने वाले संजय सरावगी फरवरी 2005 से लगातार विधायक हैं और दरभंगा सदर सीट से उनकी मजबूत पकड़ रही है। वे पिछले एनडीए सरकार में मंत्री रह चुके हैं, जिससे उन्हें प्रशासनिक और संगठनात्मक अनुभव भी है। पार्टी के भीतर संजय सरावगी को वैश्य समाज के प्रभावशाली चेहरे के तौर पर देखा जाता है। ऐसे में उनका प्रदेश अध्यक्ष बनना सामाजिक संतुलन, चुनाव गणित के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। संजय सरावगी ने एबीवीपी के कई पदों पर जिम्मेदारी संभाली है। 1999 में भाजयुमो के जिला मंत्री रहे, 2001 में दरभंगा नगर मंडल भाजपा के अध्यक्ष रहे और 2003 में दरभंगा जिला भाजपा के महामंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे। 2005 से 2025 तक लगातार 6 बार दरभंगा सदर से विधायक चुने गए। तो संजय सरावगी के हाथों अब बिहार बीजेपी की कमान सौंप दी गई है। क्या बदलाव होने वाला है, क्या प्रभाव दिखेगा संजय सरावगी का? सीधे न्यूज रूम का रुख करते हैं। सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे समझते हैं। राजीव, संजय सरावगी कितने प्रभावशाली होने वाले हैं बीजेपी के लिए? जी देखिए, बीजेपी के लिए हाल के दिनों में आप उठा करके देखिए, संजय जायसवाल के बाद दिलीप जायसवाल, बीच में सम्राट चौधरी थे और अब संजय सरावगी। ये 3 नाम ऐसे हैं जो कि वैश्य समाज से आते हैं और भाजपा को वैश्य समाज की पार्टी भी बोली जाती है, पहले से ही बोला जाता है। और ये नाम जो संजय सरावगी का आज तय हुआ है, उसी को देखते हुए तय हुआ है। और यह नाम पहले ही एक तरह से सामने आ गया था जब संजय सरावगी को 18वीं विधानसभा गठित होने के बाद पिछले महीना जो बिहार सरकार का नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, तो उनको जगह नहीं मिला था। उसके पहले के मंत्रिमंडल में वो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री थे, तो उनको जब जगह नहीं मिला तभी ये कयास लगाए जा रहे थे और ये बात तय हो गई थी कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन 2-3 नाम और तैर रहे थे जिसको लेकर के बातें आ रही थी। एक तो संजीव चौरसिया का नाम, वो भी वैश्य समाज से आते हैं। एक नीतीश मिश्रा का नाम, चूंकि नीतीश मिश्रा जो है ऊर्जावान व्यक्ति हैं, उद्योग विभाग उनके जिम्मे था, तो उद्योग में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हुए थे, तो ये सारी चीज़ें थी। लेकिन आज जिस तरह से भाजपा आलाकमान द्वारा यह निर्णय लिया गया कि संजय सरावगी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है, तो ये एक बात तय हो गया कि अभी जो बीजेपी है वो वैश्य समाज को किसी तरह से अपने से अलग नहीं होने देना चाहती है। क्योंकि हाल के दिनों में वैश्य समाज, पिछले चुनाव की बात कर लें, 2020 के चुनाव की बात कर लें, तो वैश्य समाज जो है छिटक गया था। कुछ जगहों पर वैश्य समाज ने अलग महागठबंधन को वोट दिया था। तो ये बातें हो गई थी कि भाई कहीं ऐसा नहीं कि वैश्य समाज भाजपा से सिटक जाए, क्योंकि वैश्य समाज भाजपा का कैडर वोट माना जाता है। जैसे कास्ट भाजपा का कैडर वोट माना जाता है, उसी तरह वैश्य भी माना जाता है। तो वैसी स्थिति में वैश्य को साधने के लिए, वैश्य को हटाने के लिए किसी वैश्य का ही बनना तय था और उसी के तहत ये फैसला हुआ है। और निश्चित रूप से बिहार भाजपा में एक ऊर्जा का संचार होगा, चूंकि ये भी यंग हैं, ऐसा नहीं है कि ये पुराने हो गए हैं, क्योंकि ये 6ठी बार विधायक बने हैं दरभंगा से। इससे पहले वो 10 साल लगातार विद्यार्थी परिषद के लिए काम किए थे। उसके बाद दरभंगा नगर निगम में 1999 में ये वार्ड नंबर 6 से वार्ड पार्षद भी थे और बिहार भाजपा गौवंश के ये संयोजक भी थे। इसके अलावा बिहार भाजपा के कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे हैं ये जी। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि इनके पास संगठन संभालने की क्षमता है और ये चलिए जिम्मेदारी मिल गई। अब देखना दिलचस्प है कि ये संगठन संभालने की अपनी क्षमता का कितना बेहतर
उपयोग कर पाते हैं और बीजेपी को आने वाले दिनों में कहां पहुंचाते हैं। चलिए, धन्यवाद राजीव इन तमाम जानकारियों के लिए।